नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं और आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा, आज का जो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा पुराना वाला जो सेशन था उसी को कंटिन्यू करेंगे। यानी कि हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे रैंकिंग टेस्ट की। लेकिन आज के इस सेशन में बेहद खास कंसेप्ट आपके सामने में लेके आया हूं। और ये जो खास कंसेप्ट की मैं आपसे यहाँ पे बात करने वाला हूँ, इस कंसेप्ट की जो खूबसूरती है वो क्या है कि ये लास्ट टाइप है आपका रैंकिंग का। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पुटअप होगा वो ये होगा कि यदि दो व्यक्ति अपना अपना स्थान बदल लें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइप नंबर 4 की। यदि दो व्यक्ति अपना अपना स्थान बदल ले तो मतलब अब जो हम बात कर रहे हैं वो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि इन केस ऐसा हो जाए कि आपके दो व्यक्ति जो है ना वो अपना अपना जो है वो स्थान बदल रहे हैं। मतलब उनका जो प्लेस है उसको वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, वो स्थान जो है उसको वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसके लिए हम किस कैटेगरी का प्रयोग यहाँ पे करने वाले हैं ये आप समझेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये देखिए मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट दिया। सपोज कीजिए कि मैंने आपको दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। मैंने आपके सामने यहाँ पे कुछ पर्सन दे दिए, कुछ व्यक्ति दे दिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये जो व्यक्ति आपके सामने हैं ये कुल व्यक्ति कितने हैं। ये 5 हैं, 10 हैं, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, इसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने आपको यहाँ पे एक रैंकिंग दी और मैंने बोला कि इसमें ये जो ई है इसका स्थान बाएं से पांचवा है। ई जो है इसका स्थान बाएं से कौन सा है, पांचवा। इसी कतार में मैंने आपको बोला कि इसी कतार में एच का जो स्थान है वो आपके दाएं से छवा है। ठीक है, यहां पे एक तो हम बात कर रहे हैं ई की और एक बात कर रहे हैं किसकी, एच की। हमने पहली जानकारी यहां पर आपके सामने रख दी, दोनों का स्थान हम लोगों ने दे दिया। अब हमारे पास सवाल क्या उठता है इस कंसेप्ट में कि अगर ई और एच, अगर ये दोनों अपना अपना स्थान बदल लें, मतलब ई तो चला जाए एच की जगह पे, एच आ जाए ई की जगह पे, तो यहां पे तो एच आ जाएगा और यहां पे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। स्थान परिवर्तन कर लिया तो प्रश्न में बोलेगा तो ई का बाएं से नया स्थान, क्योंकि जो ई है वो अब यहां पे पहुंच गया ना, पहले ई की पोजीशन कहां थी, यहां पे पहले ई की पोजीशन यहां थी, अब ई यहां चला गया तो ई का बाएं से नया स्थान 1 2 3 4 5 6 7 और कौन सा हो गया, 8वां। ई का जो नया स्थान है वो अब आपका बन चुका है कितना, 8वां। तो बताइए अब इस प्रश्न में सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या के ऊपर यहां पे आपका पहला प्रश्न बनेगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहां पे जो है ये जो जगह है ना इसकी तरफ तरफ फोकस करो। आप ये मत सोचो कि ई की वैल्यू कितनी है, आप ये भी मत सोचो एच की वैल्यू कितनी है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल इस जगह से फर्क पड़ता है। ठीक है, इस जगह की अगर वैल्यू देखें तो लेफ्ट साइड से अभी कितनी हो चुकी है, 8, क्योंकि जब स्थान बदला था तो यहाँ पे ई आ गया था और इसकी वैल्यू आपको 8 भी दे रखी है। तो इस जगह की वैल्यू लेफ्ट से कितनी हो गई, 8, बाएं से 8 हो गई। इसी जगह की वैल्यू राइट साइड से
आपकी कितनी हो गई 6। तो हमें क्या करना है, जब एक ही स्थान की वैल्यू आपको दी जाती है तो हमें यूज करना है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्या यूज करना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट से कितना दे रखा है 8, राइट से दे रखा है 6 और माइनस कितना करना है 1। 8 और 6 14, माइनस 1 अगर करेंगे तो यहाँ पे कुल व्यक्ति आ जाएंगे 13। अब ये अगर हम यहाँ पे, तो हमें क्लियर दिख रहा है, ये चीजें यहाँ पे तो दिख रही हैं कि ये 8 है ये 6, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो वहां पे ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमें किस तरीके की टेक्निक का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, यानी कि पहला क्वेश्चन जो आपके सामने बनेगा वो बनेगा कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या। मतलब कतार में जो पूछे जाएंगे वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपसे पूछे जाएंगे, मतलब कुल व्यक्ति आपसे पूछे जाएंगे। अब कुल व्यक्ति निकालना है तो हमें क्या करना है, देखिए एक का तो लेना है नया स्थान, एक का तो कौन सा स्थान लेना है नया, साथ में हमें दूसरे का लेना है पुराना स्थान। एक का नया, दूसरे का पुराना। तो यहां पे हम फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, फॉर्मूले में हम लिखेंगे एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान और माइनस हमें करना है 1। ये टेक्निक हम कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए यूज करेंगे। एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान माइनस 1। ये टेक्निक हमें कब यूज करनी है, ये हमें तब यूज करनी है जब दो व्यक्ति आपस में अपना अपना क्या बदल लेते हैं स्थान, जैसे आपने यहां पे देखा। अब दूसरी चीज क्या बनेगी, देखिए यहां पे अगर हम देखें इस पॉइंट में, तो मुझे एक चीज बताइए, ये जो पांचवा स्थान दे रखा है आपको, ठीक है मेघा, बिल्कुल गुड मॉर्निंग बेटा। अगर हम यहाँ पे देखें पांचवा, ये जो पांचवा स्थान दे रखा है ये किसका दे रखा है आपको, ई का, लेकिन ये पुराना स्थान है। ये ई का आठवां कौन सा स्थान है, नया। अब देखिए पुराना स्थान 5 था, नया स्थान 8 है, तो यहां पे कंसेप्ट ये बनता है कि आपका जो स्थान है वो इंक्रीज हुआ है। जब ये दोनों आपस में अपना अपना स्थान बदलते हैं दो व्यक्ति, तो स्थान या तो घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पे जब स्थान घट और बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये होगा सेकंड पॉइंट में कि इनके मध्य में कोई ना कोई बैठे हुए हैं। वो व्यक्ति एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और कितने भी हो सकते हैं, 4। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि इनके बीच में जो पर्सन आपके बैठे हुए हैं वे आपके कितने बैठे हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई तो बैठा हुआ है ना, ठीक है। अब बीच में व्यक्ति बैठे हैं लेकिन कितने बैठे हैं ये नहीं पता, लेकिन कोई तो बैठा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहां पे जो स्थान में वृद्धि हुई है वो स्थान में वृद्धि हुई है कितने की, 3 की। कितने की वृद्धि हुई है, 3 की। या तो स्थान बढ़ेगा या घटेगा, या तो वृद्धि होगी या क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। या तो स्थान में क्या होगी, वृद्धि होगी, और या स्थान में ऐसे प्रश्नों में क्या होती है, कमी होती है। भाई स्थान ज्यादा से ज्यादा या तो बढ़ेगा और या क्या होगा, घटेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो वृद्धि कमी आपको दी गई है उसको लिख लो, ठीक है। कितने की वृद्धि हुई है, 3 की, उसमें से आप -1 कर दो। 3 की वृद्धि हुई है तो यहां पे 3 में से 1 घटा लो, तो बीच में आ जाएंगे 2। देखिए 2 है कि नहीं है बीच में, आप देखो एफ और जी, 2 बैठे हुए हैं बीच में ऑलरेडी। अब पॉइंट हमारा क्या बनता है कि जब ऐसा प्रश्न आता है, ठीक है, तो वृद्धि कमी में से हमें एक क्यों कम करना होता है, क्योंकि हमने दोनों जगह केवल ई का स्थान लिया, 5वां भी ई का था और 8वां भी ई का था, ठीक है। तो 2 बार काउंट हो गया, इसलिए हमने -1 कर दिया। तो दूसरा जो प्रश्न यहाँ पे बना है वो सेकंड नंबर का प्रश्न आपका बना है मध्य की संख्या। और मध्य की संख्या निकालने के लिए ऐसे प्रश्नों में आपको यूज करना है वृद्धि ऑब्लिक कमी -1, यानी कि इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज -1। नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए भाई। ठीक है, अब देखिए आगे। अब इसके बाद और क्या बन सकता है,
देखिए ये तो ई का पुराना स्थान था और ये ई का नया स्थान है। इसी प्रकार ये जो छठा दे रखा है ये एच का पुराना स्थान है। एच का कौन सा स्थान है? पुराना। अब जैसे ई का नया स्थान आया है ऐसे आपके एच का भी तो नया स्थान आएगा, क्योंकि अगर ई ने स्थान परिवर्तन किया है तो साथ में किसने भी किया है? एच ने भी तो किया है भाई। भाई स्थान अगर ई ने बदला है तो किसने भी बदला है? एच ने भी बदला है। अब क्या करेंगे? देखिए मान लीजिए ये दोनों साथ में जॉब लगे, इसकी तनख्वाह 5,000, इसकी तनख्वाह 6,000, दोनों सेम पोस्ट में सेम डेट को ज्वाइनिंग है। अब यहां पे अगर इसके में इंक्रीमेंट हुआ है तो इसके में भी तो इंक्रीमेंट होगा। समझ के बात? तो आपको क्या करना है कि अगर किसी व्यक्ति का नया स्थान आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको उसका कौन सा स्थान उठाना है? पुराना। ठीक है। फिर यहां पे अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहां पे भी इंक्रीज कर दो, मतलब यहां पे बढ़ रहा है तो यहां पे भी बढ़ा दो, यहां पे घट रहा है तो यहां पे भी घटा दो। अब इसका पुराना स्थान कितना है? छठा। इधर कितने की वृद्धि हुई है? 3 की। तो यहां पे भी 3 की वृद्धि कर दो। 6 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आ गया कि नहीं आ गया? तो तीसरा जो प्रश्न आपका बना है यहाँ पे, वो तीसरा प्रश्न आपका ये बनाए, व्यक्ति का नया स्थान। और अगर आपको व्यक्ति का नया स्थान निकालना है तो सबसे पहले आपको निकालना है उसका कौन सा स्थान? पुराना। फिर पुराने स्थान में आपको प्लस माइनस आपको करना है वृद्धि ऑवलिक कमी। मतलब अगर बढ़ रहा है तो आप भी बढ़ा दो, और दूसरी साइड में अगर घट रहा है तो बेटा आप भी उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो आप लिख लो वृद्धि कमी ऑवलिक कितना करना है हमें? वृद्धि कमी, वृद्धि ऑवलिक कमी। ठीक है, पुराने स्थान में। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया आपके? 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे जब दो व्यक्ति अपना अपना क्या परिवर्तन कर लेंगे? स्थान। तो 3 क्वेश्चन बनेंगे कुल व्यक्ति वाला। इसके लिए आपको क्या यूज करना है? एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान। ठीक है, -1। अगर मध्य की संख्या पूछ रहा है तो वृद्धि कमी में से कितना कम करना है? 1। अगर व्यक्ति का नया स्थान पूछ रहा है तो पुराना स्थान और प्लस माइनस वृद्धि ऑब्लिक कमी। अगर फॉर्मूला आपने नोट कर लिया है तो जल्दी से यस का कमेंट डाल दो। हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और अब इस पैटर्न के ऊपर अपना एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं बना लेता हूं आपके लिए। और चलिए बनाते तो क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा ये क्वेश्चन आपको दिया, आपको क्या दिया गया कि एक कतार में राम का स्थान बाएं से कितना है? 35वां। राम का स्थान बाएं से आपको दे दिया 35वां। वह गीता का स्थान दाएं से 40वां है। यदि ये दोनों आपस में अपना अपना स्थान बदल ले तो राम का बाएं से नया स्थान 60वां हो जाता है। कितना हो जाता है? 60वां। अब पहला प्रश्न यहां पे क्या बनेगा? कतार में क्या पूछा जाएगा? कुल व्यक्ति। पहला तो आपको ये निकालना है। ठीक है, दूसरा जो है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले तो आप पहला निकालो। ऐसे प्रश्नों में आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल क्या करना है कि जो वैल्यू आपको दे रखी है ना, सबसे पहले उसी वैल्यू को आप लिख लो। तो यहां पे क्या दे रखा है? इधर की साइड में हम लिख लेते हैं। बताइए, राम का स्थान यहां पे कौन बैठा है? राम। राम का स्थान कितना है? 35वां। बाएं से है, मतलब स्थान जो दे रखा है ना, आप उस स्थान की तरफ चर्चा करो। जिसका भी स्थान ऐसे प्रश्नों में दिया जाता है केवल उसके नाम से मतलब रखो आप। ठीक है, सारी की सारी चीजों से आपको दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है भाई। आप सोचो कि मुझे तो नहीं साहब पूरा ही लिखना है, तो वो पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है कि कौन कहाँ आएगा कैसे आएगा, इससे लेना देना नहीं है। दूसरा कौन बैठा हुआ है? आपकी गीता बैठी हुई है। तो गीता की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? यहाँ पे गीता की वैल्यू आपको दी गई है कितनी? 40। देखो दो चीजें आपको दी गई हैं कि नहीं दी गई? फटाफट देखो चलिए कंसेप्ट में देखिए, आपको जो चीजें दे रखी हैं वो आपने लिखी कि नहीं लिखी?
दो चीजें आपको यहाँ पे प्रश्न में दे रखी हैं, तो और हमने दोनों को लिख लिया। आगे क्या बोला है, अगर ये दोनों अपना अपना स्थान बदल लें, मतलब राम की जगह गीता चली जाए और गीता की जगह कौन आ जाए, राम आ जाए, तो बदल लें तो राम का बाएं से नया स्थान कितना हो जाता है, 60वां। इसका नया स्थान है 60। ये है इसका कौन सा स्थान, नया। अब यहां पे जो आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है वो बताइए क्या पूछा गया है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। टोटल नंबर ऑफ क्या पूछ लिए, पर्सन पूछ लिए। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने का फॉर्मूला देखो आपके सामने, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ये रहा। कुल व्यक्ति निकालने का जो फॉर्मूला है वो है एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान माइनस आपको कितना करना है, एक करना है। क्लियर हो गई बात। तो यहां पे हमें क्या यूज करना है बताइए, ये जो क्वेश्चन आपको दिया है, एक का नया कितना दे रखा है 60, दूसरे का पुराना कितना है 40। ठीक है, ये दोनों उठाने हमें, तो यहां पे हमने लिखा 60 प्लस 40 और माइनस कितना करना है, एक। ठीक है, 60 और 40 बताओ कितने हो गए, 100 हो गए। 100 में से अगर एक को घटा दें तो कतार में कुल व्यक्तियों की जो संख्या आएगी वो आपकी आएगी 99। ठीक है, तो आप लिखें पहले क्वेश्चन का आंसर, कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं, जिसका राइट जो आंसर आपका बना वो यहां पे बन गया 99। मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। कतार में कैसे व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी गई है, कुल व्यक्तियों की संख्या। और कुल व्यक्तियों की जो संख्या है वो आपके सामने यहां पे आपको दिख गई कि भैया कुल व्यक्ति जो हैं कतार में वो यहां पे कितने आ गए, 99। क्लियर बात। अब दूसरा जो क्वेश्चन यहां पे आपका पुटअप होगा, वो दूसरा क्वेश्चन आपका यहां पे पूछा जाएगा कि दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं, दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं, ये पूछ लिया। अब बताइए दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं, अगर इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। आपको क्या लिखाया गया था कि यहां पे जो जिसका स्थान रिप्लेस होने के बाद दो स्थान दे रखे हैं, इसमें आपको देखना है कि वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो हमने क्या देखा, 35 है और 60 है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। और कितने की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है 25 की। कितने की वृद्धि हो रही है, 25 की। तो आप लिखें यहां पे आपकी जो हो रही है वो वृद्धि हो रही है, और हमें क्लियर पता है कि यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है वो भाई कितने की हो रही है, 25 की हो रही है। तो हमें यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितने की वृद्धि कमी आपके सामने हो रही है उसमें से आपको क्या करना है, वृद्धि और जो कमी हो रही है उसमें से -1 करना है। 25 की वृद्धि हो रही है, तो मुझे अगर यहां पे आंसर लाना है तो मुझे क्या करना है कि 25 में से -1 करना है। तो दोनों के बीच में जो व्यक्ति बैठे हैं वो बैठे हुए हैं 24। कितने बैठे हुए, 24। अब तीसरा जो क्वेश्चन इस पैटर्न पे बनेगा, वो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, ये भी मैंने आपको बताया। राम की वैल्यू पुरानी 35, नई 60। यहां पे गीता की वैल्यू पुरानी कितनी है, 40। अब गीता की नई वैल्यू कहां है, तो यहां पे जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा गीता का दाएं से नया स्थान। गीता का दाएं से कौन सा स्थान पूछ लिया, नया स्थान। अब गीता का दाएं से नया स्थान पूछा जाएगा, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आप उठा लो उसका कौन सा स्थान, पुराना। तो सबसे पहले अगर पुराना स्थान उठाएं तो पुराना स्थान गीता का यहाँ पे कितना दे रखा है, 40। गीता का पुराना जो स्थान है वो यहाँ पे आपको दे रखा है कितना, 40। क्लियर बात। चलो ठीक है, 40 दे रखा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, 40 दे रखा है, अच्छी बात है। लेकिन मैंने बोला कि इधर अगर इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रही है संख्या, तो उधर भी बढ़ा दो। ठीक है, कितना बढ़ रहा है इधर, 25, तो यहाँ पे भी 25 बढ़ा दो। 40 में अगर 25 जोड़ेंगे तो आपका नया स्थान जो आएगा वो आ जाएगा 65। तो आप नोट कर लो तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपको आपके सामने यहां पे लिखाए हैं। चलिए फटाफट लिख लीजिए भाई तीनों क्वेश्चन को। तीनों क्वेश्चन अगर आपने लिख लिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी पैटर्न का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
बनेगा। ऐसा ही क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ये आपका यहां पे, ये रहा, यहां पे ये रोहन है। कौन है? रोहन। ठीक है। अब सबसे पहला जो काम करना है वो आप जानते हो आपको क्या करना है। यहां पे 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आप जानते हैं कि कतार में कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, दोनों के मध्य की संख्या क्या है। और तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा गीता का दाएं से स्थान क्या है, गीता का दाएं से स्थान। तो यहां पे 3 प्रकार के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछे जाएंगे और तीनों प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं। अब सबसे पहला जो कंसेप्ट हमें यूज करना है इसमें, वो पहला काम क्या करना है कि जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है उस वैल्यू को आप एक बार लिख लेंगे। मतलब क्वेश्चन में जो जो वैल्यू जिसके नीचे लिख रखी है उसको एक बार लिख लो, उसके बाद आंसर देने का प्रयास करते हैं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, देखते हैं किसका उत्तर आता है। क्वेश्चन दिख गया आप लोगों को? प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या दे रखी है, एक कतार में रोहन का स्थान बाएं से 38वां। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा, किसको लिख लिया, रोहन। तो रोहन का जो स्थान है वो यहाँ पे कितना दे रखा है, 38। साथ में आपको दे रखा है गीता का स्थान, और गीता का जो स्थान है वो राइट साइड से आपको दे रखा है कितना, 48। एक का 38, दूसरे का 48। स्थान बदलने के बाद रोहन का बाएं से नया स्थान जो है वो आपका हो जाता है कितना, 65। अब यहां पे एक पॉइंट को तो आप सीधे सीधे लिख दो, और वो पॉइंट क्या है कि एक पॉइंट ये लिख दो कि यहां पे जो वृद्धि हो रही है वो कितने की हो रही है। ठीक है, तो यहां पे जो वृद्धि हो रही है आई थिंक वो वृद्धि हो रही है कितने की, 27 की। 30 20 50 65। अब पहला प्रश्न क्या बन रहा है, कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब कुल व्यक्ति निकालने के लिए आपको क्या कंसेप्ट यूज करना है, एक का नया स्थान, दूसरे का पुराना स्थान। 65 और 48 माइनस कितना करना है, एक करना है। तो यहां पे हम कर देंगे 65 प्लस 48 माइनस एक। तो ये कितना आ जाएगा, 8 और 5 13, एक गए तो 12, और 4 और 6 10, और एक 11। तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 112। तो आप नोट कर लो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बना वो बन गया 112। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। यहां पे जो पहला क्वेश्चन आपका बना है वो यहां पे आपको क्लियर दिख गया होगा कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। दिख गया सबको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, क्लियर दिख गया ना सबको क्या पूछा गया है। कुल व्यक्ति, एक का नया दूसरे का पुराना ले लिया। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दोनों के मध्य की जो संख्या है ना भाई, दोनों के मध्य की जो संख्या है वो यहां पे क्या होने वाली है। दोनों के मध्य की संख्या आपको मैंने क्लियर बताया था कि मध्य की संख्या के लिए आपको क्या करना है कि जो भी वृद्धि कमी हो रही है उसमें से एक घटा दो। यहां पे वृद्धि हो रही है कितने की, 27, एक घटा दो तो मध्य की संख्या जो आएगी वो यहां पे आ जाएगी कितनी, 26। इसी प्रकार पूछा गया है गीता का दाएं से स्थान। अब सबसे पहले गीता का दाएं से पुराना स्थान ले लो, कितना दे रखा है, 48। तो हमने भी यहाँ पे 48 ले लिया। ठीक है, अब यहां स्थान में कितने की वृद्धि हो रही है, 27 की। तो गीता के स्थान में भी 27 की वृद्धि कर दो। तो ये आपका यहाँ पे गीता का जो नया स्थान होगा वो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 75। तो आप नोट कर लें, गीता का दाएं से नया स्थान हो गया 75। क्लियर, तीनों क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो गए।
अब ये तो बात थी कि हमने यहाँ पे स्थान को बढ़ाया था, मतलब वृद्धि की है। अगर इसी पैटर्न पे इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और इस क्वेश्चन में आपसे अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला क्वेश्चन जो आप जानते ही हो, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, कतार में कुल व्यक्ति, ये तो आपका पहला क्वेश्चन बना इसमें, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, दोनों के मध्य की संख्या। और तीसरा जो क्वेश्चन आपका बनेगा, वो तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा यहां पे रोहन का बाएं से नया स्थान, ठीक है, रोहन का बाएं से नया स्थान। चलिए देखते हैं किसका उत्तर यहां पे परफेक्ट आता है। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप लोग, क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए, क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है भाई। सबसे पहला काम क्या करना है आपको बेटा, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो भी वैल्यू आपको दी गई है उन वैल्यू को आप यहाँ पे लिख लेंगे। मतलब जिसका भी स्थान आपके सामने दिया गया है उसके स्थान को उसी के नीचे लिख दो पहले तो सबसे पहले रोहन का स्थान दिया है और बाएं से कितना दिया है 38, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया रोहन। इसका स्थान लेफ्ट से कितना दे रखा है 38। सेकंड नंबर पे किसका स्थान दिया हुआ है, गीता का। गीता का दाएं से जो स्थान दिया गया है वो कितना दिया गया है आपको 48। अब जब स्थान बदला जा रहा है तो स्थान बदलने के बाद आपको बोला गया है कि गीता का दाएं से नया स्थान कितना हो जाता है 40। इधर से गीता का स्थान रह गया 40। क्लियर। अब देखिए अब कैसे आप निकालेंगे, फॉर्मूला आपको लगाना है, कंसेप्ट आपको लगाना है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी इस पैटर्न के दो क्वेश्चन जो हैं वो यहां पे करा चुका हूं। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करो, क्या आएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए भाई। देखिए पहला जो क्वेश्चन इस कंसेप्ट में आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, कतार में कुल व्यक्ति। अब कुल व्यक्ति निकालने के लिए क्या करेंगे, एक का तो लेना है कौन सा स्थान नया, और दूसरे का कौन सा लेना है आपको पुराना, ये दोनों लेने। तो नया स्थान आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे नया स्थान दे रखा है 40, दूसरे का पुराना है प्लस कितना हो जाएगा 38, और माइनस आपने कर लिया 1। अब 40 और 38 हो गया 78, और माइनस 1 करेंगे तो कतार में कुल जो व्यक्ति आपको दे रखे हैं वो यहाँ पे हो जाएंगे 77। ठीक है, कतार में जो टोटल संख्या होगी वो यहाँ पे हो जाएगी 77। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों के मध्य की संख्या बताओ। अब मध्य की संख्या निकालनी है तो यहाँ पे देखो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे अब इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, मतलब संख्या बढ़ नहीं रही घट रही है। ठीक है, अब तरीका याद करो जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि तरीका मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूं। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उस तरीके को कैसे यहाँ पे यूज करते हो। बताओ क्या तरीका आपको यहाँ पे लगाना है। भाई क्या तरीका आपको यूज करना है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो यहां पे क्या करना है, यहां पे डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है आपका -8 हो रहा है। और मैंने आपको क्या समझाया था कि जितने की वृद्धि कमी हो रही है पहले उसको ले लो, 8 ले लिया, उसमें से भी -1 करना है, तो यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा 7। अब क्वेश्चन पूछा है रोहन का बाएं से नया स्थान, रोहन का बाएं से नया स्थान, तो सबसे पहले रोहन का
बाएं से कौन सा स्थान उठाना है, पुराना स्थान उठाना है, और रोहन का जो पुराना स्थान है वो यहाँ पे आपको दे रखा है कितना, 38। क्लियर। फिर उसके बाद इधर कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, 8 की। अगर उधर कमी हो रही है तो यहां पे भी कमी कर दो, 38 में से 8 गए तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 30। तो रोहन का बाएं से जो नया स्थान होगा वो हो जाएगा 30। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये दे दिया, यहां पे आपको क्वेश्चन दिया है कि एक कतार में रोहन जो है इसका जो स्थान है वो आपका बाएं से कितना है, 38। साथ में गीता का जो स्थान है वो दाएं से आपका कितना है, 48। यदि ये दोनों अपना अपना स्थान बदल लें तो गीता का दाएं से नया स्थान हो जाता है कितना, 70। ठीक है, ये लीजिए। अब क्वेश्चन आपको बताइए कैसे कैसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, कतार में कुल व्यक्ति, कतार में कुल व्यक्ति। और दूसरा प्रश्न जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा दोनों के मध्य की संख्या। ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा किसका, रोहन का बाएं से नया स्थान। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछे जाएंगे। अब सबसे पहली प्रक्रिया आपको क्या क्या यूज करनी है ये आपको पता है। ठीक है, पहले तो ये देखो कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपकी क्या हो रही है, यहां पे हो रही है वृद्धि। मतलब जो गीता का स्थान आपको दिया गया है उस गीता के स्थान में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि। तो हमने वृद्धि यहाँ पे लिख ली, कोई दिक्कत नहीं है। कितने की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है कितने की, 22 की। ठीक है, 22 की वृद्धि हो गई। अब हमें पहला क्वेश्चन निकालना है कतार में कुल व्यक्ति। अब कुल व्यक्ति निकालने का तरीका है, एक का तो कौन सा स्थान लेना है आपको, नया, और दूसरे का आपको लेना है कौन सा स्थान, पुराना। ठीक है, और माइनस आपको करना है एक, मतलब एक का नया स्थान ले लो, दूसरे का पुराना स्थान ले लो और माइनस एक कर दो। अब एक का नया स्थान यहां पे कितना दे रखा है, 70, दूसरे का पुराना स्थान कितना है, 38। तो आपको इस प्रश्न में क्या करना है, आपको करना है 70 प्लस 38 माइनस 1, यही करना है। 70 और 38 बताओ कितने हो गए आपके, 108, माइनस अगर 1 कर दें तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 107। अब हमें निकालना है नेक्स्ट में दोनों के मध्य की संख्या। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन देम। तो मध्य की संख्या के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो ले लिया, कितना हो रहा है, 22। तो यहां पे हमने क्या ले लिया, 22 ले लिया, और माइनस 1 अगर करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा यहाँ पे 21। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि रोहन का बाएं से कौन सा स्थान पूछा है, नया स्थान पूछा है। तो जब नया स्थान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले रोहन का कौन सा स्थान उठा लिया, पुराना, और पुराना स्थान आप देख सकते हो कितना दे रखा है आपको, 38 दे रखा है। ठीक है, अब 38 दे रखा है, यहाँ पे 22 की वृद्धि हो रही है तो इसके में भी 22 की वृद्धि हो जाएगी। 38 और 22 कितना हो गया, तो ये हो गया 40, और 20 कितना हो गया, 60। तो आप नोट कर ले, क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बना वो यहां पे बन गया 60। क्लियर। तो ये रैंकिंग टेस्ट जो है ये 4 पैटर्न से आपका टोटल बनता है, और चारों पैटर्न आपके सामने यहाँ पे हैं। आपको पहला जो टाइप कराया था वो कराया था कतार में कुल व्यक्ति, और कुल व्यक्तियों को मैंने 7 तरीके से बताया। सेकंड टाइप में मैंने आपको बताया बाएं से और दाएं से वैल्यू निकालना। ठीक है, थर्ड टाइप में मैंने आपको बताया दोनों के मध्य की संख्या, और फोर्थ टाइप जो है जो आपका चल रहा है जिसमें मैंने आपको बताया कि यदि दो व्यक्ति आपस में अपना अपना स्थान बदल ले। ठीक है, अगर दो व्यक्ति आपस में अपना अपना स्थान बदल ले तो हमें किस प्रकार से निकालना है, और इसके मैंने आपको फॉर्मूले यहाँ पे पूरे समझाए थे। देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूले बताए थे कि जब भी दो व्यक्ति स्थान बदलते हैं तो स्थान बदलने पे आपको कौन सी प्रोसेस यूज करनी है, कि जब भी कुल व्यक्तियों की संख्या पूछे तो आप करना एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान माइनस 1। अगर वो पूछे कि दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं तो जितने की वृद्धि कमी हो रही है उसमें से एक घटाना है। और नेक्स्ट में अगर आपसे पूछे कि व्यक्ति का
नया स्थान, मतलब जब स्थान बदलते हैं तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी व्यक्ति का नया स्थान तो पूछा जाएगा, ठीक है। और व्यक्ति का अगर नया स्थान पूछ रहा है तो नए स्थान पूछने के लिए आपको सबसे पहले लेना है पुराना स्थान, जिसमें प्लस माइनस करना है वृद्धि और कमी। मतलब अगर वृद्धि हो रही है तो आपको प्लस करना है और कमी हो रही है तो आपको क्या करना है, माइनस, जिसके थ्रू आप रैंकिंग टेस्ट के सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर आपका समाप्त है। अब नए चैप्टर की हम बात करेंगे कल के सेशन में और पढ़ेंगे नया चैप्टर कि आपका क्या चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे। उसका थंबनेल आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो चैप्टर में थ्योरी वाला कंसेप्ट चल रहा है, तो थ्योरी वाले कंसेप्ट में जरूर लाइव रहें और सारी चीजों को डिटेल से नोट करें। अगर किसी का कुछ रह जाता है तो वो पिछली क्लास में प्लेलिस्ट में जाके वहां से नोट कर सकता है, क्योंकि जो चीजें आप ऑफलाइन पढ़ते हैं वो चीजें आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं भाई, ठीक है। और यहाँ पे आपका कोई चार्ज भी नहीं लग रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कोई पैसा लग रहा है, तो इसलिए आप आराम से मस्ती से पढ़ सकते हैं और आपकी पूरी की पूरी जो थ्योरी है उसको आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको जो रैंकिंग टेस्ट वाला चैप्टर है वो कंप्लीट करा दिया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर मैं आपके सामने लेके आऊंगा उसका थंबनेल आज आपका लग जाएगा, कल आपको पता चल ही जाएगा कि नया चैप्टर हम क्या स्टार्ट करने वाले